मन में है राम, तन में है राम, कण कण में है राम। जी हां, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द गंगा टीवी न्यूज और हमारे साथ कलयुग के दानवीर कर्ण सियाराम जी हैं। ये जो है श्री राम लला के जन्मभूमि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मंदिर के निर्माण के लिए ये 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए का दान दिए हैं। ऐसे दानवीर सियाराम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जब आप 1 करोड़ रुपए का दान दे रहे थे तो क्या आपके मन में तनिक भी हिचक नहीं आई? क्या आपके मन में थोड़ा सा भी कपट नहीं आया? कैसे आप अपने जीवन की पूरी कमाई हुई पूंजी श्री राम लला को समर्पण कर दिए? ये जो कुछ दिया वो हमारा नहीं था, जो कुछ था तेरा था। तेरा कौन? राम का था। राम को दिया, इसमें मेरा क्या, मुझे दुख होगा? अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन्होंने दिया मुझे, मैंने उन्हें दे दिया। बन रहा मकान उनका, रहने के लिए स्थान बन रहा। पहले टेंट में रहते थे, बढ़िया भवन में रहेंगे। हमें खुशी है, वो हमारे माता हैं, पिता हैं, सब कुछ गुरु हैं, सब कुछ राम ही हैं। राम के कारण ही जो कुछ मुझे मिला है, तो राम को देने मुझे क्या संकोच। अरे दिए रहेंगे तो फिर कभी मिलेंगे तो फिर देंगे। अरे उन्होंने दिया, आज हमने दे दिया, कल को फिर हमें मिल जाएगा, फिर देंगे। राम को दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया, ना हमने दिया, ना हमारा कुछ है। बस हमको तो ये है, भक्ति है, उनकी भक्ति मिली, भक्ति कारण से उन्होंने मेरा धन स्वीकार किया। नहीं तो बहुत धनवान लोग होते, काहे को किसी से नहीं कहा, हम ही से हमारा ही धन कैसे लिया उन्होंने मन में भरा, तभी तो मैंने ऐसा किया। बिना मन में भरे तो, मन में बिना आए कैसे काम होता। अरे मुझको ये समझ में आया कि मेरे प्रभु राम का बन रहा है घर, तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरे आराध्य हैं। तो हमने उसको दिया भैया जी, किसी का पैसा हमने किसी को नहीं दिया, राम का पैसा राम को दिया। ये है तुझको तेरा अर्पण। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जितना आपने मुझे दिया था मैं सब कुछ आपको अर्पण कर दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, क्या नाम हुआ सबका? हमारे परिवार में तो बहुत से लोग हैं, मगर 3 बेटे 3 बेटियां हैं, जिनका हमारे बड़े बेटे का नाम रामराज, दूसरे नंबर का श्यामराज, तीसरे नंबर बेटे का राधे श्याम। मेरी बड़ी बिटिया कृष्णा, मेरी मझोली बिटिया राधा, छोटी बिटिया रुक्मणी। ये तीनों नाम, हमारे पत्नी का नाम श्यामपति देवी, मेरा नाम को सियाराम। भगवान की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बरस रही है। आज तो इतनी खुशी है, हमारी बहू जो आई, अब मेरा पैर पकड़ रोने लगी। हमने कहा क्या हो गया बिटिया? अरे कहा इतना हमको फोन आ रहा है, इतना हमको लोग बता रहे, इस पर देखो उस पर देखो, आपका चारों तरफ नाम गुणगान हो रहा है। हमने कहा ये देखो, राम का काम करने पे ऐसे होता है बिटिया, सब कोई राम को पकड़े रहना, सुखी जीवन बिताना है। बिना राम के सुख नहीं मिलता, सुख शांति राम के चरणों में है। ये हमारा संदेश है हमारे परिवार वालों के लिए, दूसरे लोगों के लिए संदेश है कि राम को पकड़ो, जो चाहो सो मिले। मैंने 12 वर्ष की उम्र में राम को पकड़ा। आज मेरे पास क्या चीज़ ऐसा है कि जो नहीं है? तन मन धन परिवार सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, समाज में इज्जत दे दिया है, सारा सुख दे रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? केवल इसलिए राम को पकड़ा। राम को पकड़ो, सब कुछ पाओ। बिल्कुल, पूरा भक्ति धाम आप बना दिए हैं। और घर में अगर बात करें लोगों के नाम की, तो हर एक व्यक्ति के नाम के बाद राम का नाम जुड़ा हुआ है। कैसे सभी का नाम आप राम से ही जोड़ कर रखे हैं? अब हमने तो नहीं रखा, सब पता नहीं कैसे हो गया, ये तो भगवान ही जाने। हमको क्या, हम तो वो बड़े लड़का हुआ तो हमने कहा रामराज दे दिया कि रामराज आएगा। अब तो जनसंघ का राज आएगा, रामराज आएगा, तो उसका नाम रामराज। और रामराज आप सचमुच में आ गया, इसलिए रामराज हो गए, श्यामराज हो गए, राधे श्याम है। मेरा छोटा लड़का बहुत धार्मिक है, राधे श्याम हो गए। बिटिया बहुत अच्छी है, उसकी कृष्णा हो गई, रुक्मणी हो गई, राधा हो गई, सब भगवान के नाम से जुड़ गए। सबको बड़ा गर्व है, मुझको भी बड़ा गर्व है। तो ये काम तो भाई सब कुछ किया, मैं तो श्रेय देता हूँ भगवान को, क्योंकि मेरे अपना बुद्धि ना है, ना पढ़ा लिखा इतना ज़्यादा हूँ कि जो चीज़ मुझे आता है मैं तो भगवान पर। आपने पूरे जीवन की जमा पूंजी, पूरी कमाई श्री रामचंद्र जी को अर्पण कर दिए हैं। कैसे हो सका ये पूरा? कहाँ से हो सका ये पूरा? और कैसे एक बार विचार आया? अब ऐसा है, उनकी योजना रही कि मुझे 1971 में मुझे ज़मीन खरीदवा दिया।
1400 रुपए के 14 बिस्सा जमीन, जो 45 लाख रुपया करीब मिल गया, उसका बेच करके महंगी हो गई सारी ज़मीनें, और बाकी और ज़मीन थी उसको बेच दिया। 15 लाख रुपया घटा, जो हमारे परिवार वालों ने सब मिल करके, बेटे ने 5 लाख का चेक, बहू ने 2 लाख का, ऐसे ऐसे सब लोगों ने, हमारे बिटिया दामाद सब ने हमें मदद किया और 1 करोड़ पूरा करके दे दिया भगवान को ले जा करके, ये समझ करके तेरा तुझको अर्पण। जी, क्या बच्चे क्या करते हैं आपके, और अभी जो है परिवार कैसा है? बच्चे जो है सब अपने काम में लग गए हैं। बड़ा बेटा एडवोकेट हो गया है, मगर जाता नहीं वे कचहरी, वो अपना काम में लगा रहता है। कुछ गेस्ट हाउस बना लिया है, और छोटे 2 बच्चे हैं, वो अपनी अपनी दुकान कर रहे हैं। एक पलाई का काम कर रहा है, एक सैनिटरी काम करे। सब लोग अपने सुखी हैं, अपने बच्चों को सब पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, सब आनंद से हैं, क्योंकि उनको भी इतना शांति मिल रही है कि हमारे पिताजी ने जो किया है, इतना नाम हो गया। हम लोग जहाँ जाते हैं बता देते हैं कि मैं उनके लड़के को बड़ी इज्जत देते हैं। सारा काम सरल ढंग से हो जाता है कि आपके पिताजी ने तो भाई बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि वो बाढ़ हैं पुत्र पिता की धर्म। हमने जो धर्म किया उसका लाभ तो बच्चों को मिलना ही मिलना है, तो इसलिए सब खुशहाल है, मुझे कोई परेशानी नहीं भैया जी। पैसे के लिए ही दुनिया कत्ल कर देती है, पैसे के लिए ही पिता पुत्र से लड़ जाता है, पैसे के लिए ही लोग एक दूसरे को मार देते हैं। जी बिल्कुल। आखिरकार आपने 1 करोड़ रुपए का दान दिया, लोग पैसे के लिए लड़ जाते हैं, पैसे के लिए ही मर जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए ये कहना है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म के रास्ते चलोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पैसे के पीछे भागोगे तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कहीं से न सुख मिलेगा न शांति मिलेगा। पैसा तो दुखों की जननी है। अगर पैसा धर्म में काम में लगेगा तो सुख मिलेगा, धर्म में काम नहीं लगेगा तो दुख मिलेगा। और आप अगर दुख ही देकर किसी को कमाएंगे तो धर्म, वो पैसा निरर्थक है, उससे आपको भी दुख मिलेगा। इसलिए एक शास्त्र में लिखा है, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख हो। सबको सुख दो तो तुम भी सुखी रहोगे, अगर दुख दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। यही रामायण गीता में लिखा है, इसी अनुसार आप सबको चलना है। पैसे के पीछे भागोगे तो दुख के अलावा कोई मिलने वाला नहीं है। रोग मिलेगा, शोक मिलेगा, समाज में अपमान मिलेगा, जैसे आज मिल रहा है। बड़े बड़े देखे मुख्यमंत्री नेता लोग जेलों में पैसे कारण से बंद है, क्या उनको खाने की कमी था? मगर लोभ जो है ना, तुलसीदास जी देखते हैं, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे व्यक्ति का लाभ होता जाता है, उसका लोभ और बढ़ता जाता है, उसी लोभ में एक दिन भर के चला जाता है, अपमान सह लेता है और दूसरे लोगों की नज़र से गिर जाता है। ऐसा मनुष्य किस काम का? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन पाने की भी अगर गलत काम करते हैं आप, तो इसका मतलब है आप अज्ञानी हैं और नरक भोग करेंगे, आप बचेंगे नहीं। क्योंकि राम जी के यहाँ सब नोट हो रहा है, गलत करने वाले का भी, सही करने वाला के लिए। आप राम को अगर देखिए तो आगे मेरे पास सोचिए, मेरे मंदिर यहाँ देखिए, राम के चरण में आइए, देखिए कितना लाभ आपको मिलता है। मैं क्या था, कुछ नहीं था, आज भगवान ने हमको कितना दे दिया। आज पूरे भारतवर्ष में नाम हो रहा है चारों तरफ, क्योंकि भगवान को पकड़ने से। आप लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान को पकड़ो और अपने बच्चों को शाखा भेजो, और संघ को पकड़ो। संघ भी ऐसा है पारस पत्थर, जिसको छुआ देता है लोहा को सोना बना देता है। आप शाखा जाओ, तन से मन से धन से सब सुखी रहोगे, क्योंकि खेलोगे कूदे एक शरीर बनेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी। इसलिए अपने बच्चों को आप लोग संघ में शाखा पे भेजिए, जहाँ से उनका उत्थान होगा, क्योंकि मेरा जीवन उसी से उद्धार हुआ है। बस हमारा ये आपको संदेश है। क्या आप मूर्ख तो नहीं हैं जो 1 करोड़ रुपए का दान दे दिए हैं? लोग 1 करोड़ रुपए से बिजनेस कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए में परिवर्तित कर देते हैं। शायद आप मूर्ख हैं। लोग कहते भी होंगे कि पता नहीं कैसे क्या दिमाग है, 1 करोड़ रुपए आप दान दे दिए। दान उन देने से कुछ होता थोड़ी है। हाँ, अरे भाई कहने वाले तो बहुत कुछ कहते थे इतना दान वहाँ दे दिया, मंदिर बनवा दिया, पेट्रोल टंकी खुलते तो कितना कमाई होता है। तो हमने कहा कि पेट्रोल टंकी मैं भी गंधाता, आपको भी गंधाता, आप आते तो गंधाते रहते, मैं भी बैठा उसी में गंधाता रहता तेल से। अरे मंदिर बनवा दिया तो उसमें महक रहा है, मैं भी महक रहा हूँ, तुम भी आओ महको। काहे? पैसा धर्म काम में लगाओ। क्या पेट्रोल टंकी खोलने वाले खोलने दो, तुम तो कम से कम इस बात को सुन रहे हो तो धर्म का रास्ता चलो, धर्म का रास्ता चलो। जिस मंदिर में हम खड़े हैं श्री सीताराम धाम है, और इसका निर्माण कब करवाए थे आप? 2005 में इसका निर्माण शुरू हुआ, धीरे धीरे बनता आया। जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे काम इसका बढ़ता गया। किसी संत ने कहा कि मेरा नहीं तेरा है, तो मेरे पास 15 लाख रुपया था, तो मैंने 15 लाख रुपया लगा दिया था पहले इसमें, तब नहीं बन पाया, रुपया घट रही थी। सोचा कि सीताराम धाम के नाम से छपा लूँ रसीद, उससे कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ।
रात में सोचा, सवेरे भगवान कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? ये नर महास्वार्थी है, बिना मतलब को तो हमको नहीं पूछता, तुमको क्या पूछेगा? साल भर मिठाई खाता है, पौवा भर कभी हमको लेकर नहीं आता है, तुम इन नर के पास हाथ फैलाने मत जाओ, समझे ना? ये बहुत स्वार्थी है, इसके पास न जाना, जब हम रुपया देंगे तब मंदिर बनवाना। और फिर भगवान ने हमें सवेरे सवेरे, हम नहीं कहे, हमने कान धर के उठे बैठे कि अब कभी नहीं किसी हाथ फैलाएंगे नहीं प्रभु जी आपके अलावा। और सुबह सुबह हमारे पास आए एक व्यक्ति सज्जन, भोले सिंह का आदमी आया, कहा कि हमारी ज़मीन है उनकी, बेचवा दीजिए। हमने कहा कहाँ? दिखाया, कहा, हमने कहा कितने लोगे? कहा 17 लाख। हमने कहा अच्छा ठीक है। एक सज्जन कहे हैं, एक मिले ब्रेड वाले, वो कहा ज़मीन, हम बताया उनको, तो कहे कि हमने कहा कितने का? हमने कहा 22 लाख। उन्होंने कहा चलो लिखवा दे। अरे 2 घंटे में भगवान ने 22 लाख 5 लाख दे दिया। चंदा मांगता तो 5 लाख 5 साल में भी ना इकट्ठा होता। ये है प्रभु की कृपा। ये देखिए प्रभु की कृपा है कि खाट देने करके मंदिर बना, फिर जैसे जैसे कमाते गए उसी से लगाते गए, आज मंदिर इस रूप में हो गया है कि 22 लाख रुपए की मंदिर। इसके पहले ये जहां पर हम खड़े हैं, इसका निर्माण 22 लाख रुपए, लगभग 22 लाख रुपए लग गए हैं। इसका निर्माण हुआ है। श्री राम लला का दर्शन आपको करा देते हैं। ये बाबूजी के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और देखिए जो है श्री राम लला का दर्शन करिए। और इसके बाद जो है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये देखिए आरती हुई है। इसके बाद पूजा हुआ था और सुबह शाम यहां पूजा होता है। महाराज जी पूजा करते हैं, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और 22 तारीख को श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। और जो है एक टेंट से श्री रामचंद्र जी निकलकर अपने गर्भगृह में जाएंगे। मंदिर जो है वो भव्य बन रहा है, दुनिया के लोग दर्शन करने आएंगे। और वहीं पर उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बाबूजी का भी नाम जुड़ा रहेगा। और यह सदियों सदियों तक लोग याद करेंगे कि प्रतापगढ़ का कोई लाल था जो 1 करोड़ रुपए का दान जो है श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या के में प्राण प्रतिष्ठा होते समय मंदिर निर्माण में दिया था। जी जी, आपका नाम सदैव उज्जवल हो जाएगा। हाँ, अरे हम तो नाम खातिर नहीं दिए थे, मगर भगवान जो चाहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने ये जो काम मुझसे कराया है वो तो वही जाने, मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा। आप लोग आज जैसा घेरे हैं, हमको पूछ रहे हैं और चैनल पे आ रहा है, ये सब कल्पना हमको थोड़ी थी कि हमारे पैसा दे देने से होगा। मगर वो पैसा भी दिए, दवा भी दिए, ले भी लिए, और नाम कितना कर रहे हैं अब तो वही जाने। कितना बड़ा नाम हो रहा है, पूरा आज संसार के विश्व में कह रहे हैं, छाप रहे हैं पेपर वाले कि विश्व में किसी दुनिया में कोई ऐसा दान नहीं दिया है जो पहला दान दिया है सिया राम जी ने। आज बताइए कितना नाम हो रहा है। ऐसा चैनल वाले सब कह रहे हैं, यहाँ सब चारों तरफ हमें स्वागत में कर रहे हैं। वो विष्णु प्रसाद वाले हमें लखनऊ में बुलाए, 5 सितारा होटल में, बड़े बड़े लोगों के आगे बैठाल करके हमारा माला पहना के गदगद कर दिए। हमारे बिरादरी वाले जो है वहाँ कानपुर में किए में सभा, उसमें बुला के एकदम शील्ड दिए, हमें रत्न भूषण की शील्ड दिए कि हमारे बिरादरी में कोई ऐसा हुआ जो 1 करोड़ रुपए राम का दान। आज ये चीज़ें जो हो रही हैं, पूरा प्रतापगढ़ कह रहा है कि हमारे प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया, गढ़वारा बाजार वाले कह रहे हैं कि हमारे बाजार का नाम रोशन किया, हिंदू समाज कह रहा है हिंदू समाज का नाम रोशन किया। अब बताइए सब किसने किया? तो मैं तो ये कहूँगा राम ने किया, राम के अलावा कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल। जो श्री रामचंद्र जी आपका था आपको अर्पण हो गया है, अब आप देखिए और आप ही कीजिए। चलते चलते हम चाहेंगे कि लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में ये बता दीजिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कर्म सब कुछ होता है, धर्म सब कुछ होता है। जी हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं है, धर्म सब कुछ है। धर्म की रक्षा करो, पैसा आपकी, वही धर्म पैसे की रक्षा करेगा। पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, भाई भाई में वैमनस्य करना, ये सब काम आप लोग छोड़ें और राम के प्रति प्रेम रखें। और राम के रामायण गीता का पढ़ो और पढ़ाओ, उसी में सब लिखा है। जीवन जीने की कला है रामायण, जीवन की कला, उनको पढ़ाओ, जिससे को आपस में झगड़ा लड़ाई ना करो, राम के हिसाब से चलो। किस प्रकार 4 भाई होते, किस प्रकार प्रेम से रहते थे, हम लोगों को रामायण गीता में सब लिखा है। इसको पढ़ो पढ़ाओ, इस अनुसार चलो। मेरा संदेश यही आप लोगों से है, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे भागो के तनाव होगा, तरह तरह के रोग होंगे, शुगर बीमारी होगा, हार्ट अटैक होगा, दुनिया बीमारी। इससे सब बचने का एक तरीका है कि राम के शरण में आओ, राम को मान के करो, सब में ईश्वर अंश देखो कि सब में भगवान है। हमको किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, न किसी को गाली गुप्ता देना, न किसी को ठगना लूटना है। ये समझ के काम करो, अपना व्यवसाय करो, रोजगार करो, कोई खराब चीज नहीं करोगे संसार नहीं चलेगा। बस। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये देखिए हमारे साथ
वो दानवीर कलयुग के कर्ण थे जो अपनी जमा पूंजी श्री राम लला के जन्मभूमि में, श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में, श्री राम लला की मंदिर जो बनाई जा रही है उसमें 1 करोड़ रुपए का दान दे दिए हैं। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन विजेश के साथ, मैं अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दगंगा टीवी न्यूज। धन्यवाद।